everyone. This video is only for those who are going to start the code on HackerRank. Right? For this, we have account on this HackerRank. So just we are going to follow the some steps to create a HackerRank account. Right? तो ये गूगल पेज है, गूगल पे आप HackerRank टाइप करिए एंड फर्स्ट लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए. जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड अब आपके पास दो ऑप्शंस पूछे जाएंगे. फर्स्ट फॉर द कंपनी एंड सेकेंड फॉर द डेवलपर. राइट? तो अभी हम लोग डेवलपर के लिए साइन अप करने जा रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू हायरिंग, जस्ट वी आर गोइंग टू डेवलपर. राइट? तो इसके लिए साइन अप करिएगा. यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है साइन अप के लिए फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम. तो आप फर्स्ट नेम दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा एंड पासवर्ड यू कैन चूज. यस, तो क्रिएट करने आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो करस्पॉन्डिंग जो ईमेल आईडी दिए रहेंगे उस पर एक लिंक जाएगा. उस लिंक को वेरीफाई करेंगे तो देन यू विल बी सक्सेसफुली साइन अप इन दिस HackerRank. राइट? अनदर ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, जीमेल, लिंक्डइन और गिटहब के थ्रू भी आप इसमें लिंक कनेक्ट कर सकते हैं. तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जीमेल के अकॉर्डिंग जीमेल के थ्रू जा रहा हूँ सीधे कनेक्ट होने. अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते हैं. फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी तो देनी पड़ेगी आपको और वहाँ पर जाकर एक्टिव करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी जो आप दिए रहेंगे. तो फर्स्ट हम इस पर क्लिक करते हैं जीमेल पे. राइट? नाउ आप इस पे फर्स्ट हमने ईमेल आईडी पे अपने क्लिक किया. पासवर्ड पूछ रहे हैं, हमने पासवर्ड इंटर किया. ठीक है, ये फर्स्ट हमारा स्क्रीन खुला. ये फर्स्ट स्क्रीन खुला है मेरा आफ्टर द लॉगिंग दिस वन. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज करनी होगी. फर्स्ट लैंग्वेज हमने सी सेलेक्ट कर लिया. राइट? यहाँ पे अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं आप. समथिंग यू कैन राइट लाइक दिस HKG या कुछ भी, एनीथिंग. आई थिंक 1 2 3 4. यस, तो जस्ट टिक इट. नेम चेंज कर दिया आपने और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज सी स्पेशली. राइट? यू कैन चूज एनी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. तो जैसे आपने सी सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपसे एक टेस्टिंग के लिए एक प्रोग्राम आया हुआ है. तो आप जस्ट इसमें ये टाइप कर दीजिएगा. इन्होंने ये बोला सिंपल एडिशन ऑफ टू नंबर्स, है ना. तो यहाँ पे सिंपल आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, रिटर्न A+B. ये एक्चुअली इससे थोड़ा इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाते हैं हम कि जस्ट वी आर गोइंग टू. अब रन करते इस पे. ये जस्ट फर्स्ट स्क्रीन है. यस, तो ये सबमिट हो गया एंड आई थिंक देयर विल बी डिस्प्ले मैसेज कांग्रेचुलेशंस. यस, तो कंटिन्यू. इसका मतलब अब हम फर्स्ट प्रोग्राम अब इसके प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो चुके हैं. नाउ वी आर गो टू सेलेक्ट एज स्टूडेंट. अब पूछा जा रहा है किस ईयर में पास आउट होंगे आप, ग्रेजुएट होंगे. तो यू कैन राइट लाइक 24, क्योंकि अभी जो हम इस HackerRank की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट. तो होपफुली आप 24 तक कंप्लीट कर लेंगे. तो जस्ट सेलेक्ट 24. राइट? राइट. देन where is the right, select 24 and yes, there is this. Where is this? Proceed to dashboard. Just going to proceed to dashboard. Right, ये आपका फर्स्ट स्क्रीन आ गया HackerRank. राइट? ये आपका नाम दिख रहा है यहाँ पे. नाउ अब क्या होगा, जस्ट हम लोग आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे. उस लिंक पे क्लिक करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. राइट? लिसन, actually HackerRank पे there are lots of problems are there. See, problems related to C है, algorithm है, Python है. These are the different stream on which you can practice your problems. Right? तो इसको बोल सकते हैं पब्लिक चैलेंजेस. राइट? तो अगर कोई प्रॉब्लम जैसे आई है, ये पब्लिकली है, इसको आप कभी भी क्लिक करके आप इस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. राइट? जैसे अगर मैंने सी पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है. प्ले विथ कैरेक्टर्स और सम एंड डिफरेंस फंक्शन, है ना. तो इसको हम बोलने जा रहे हैं पब्लिकली.
ये पब्लिक चैलेंज है, अब इस पे आपको वर्क करना कर सकते हैं आप। लेकिन पब्लिक से पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ प्राइवेट लिंक देंगे। प्राइवेट लिंक इन द सेंस हम लोग अपने एडमिन लॉगिन के थ्रू हमने कुछ टेस्ट केसेस, कुछ चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। उस चैलेंजेस क्रिएट करने के बाद आपको कॉन्टेस्ट देंगे। उस कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करेंगे और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि प्राइवेटली हम लोग, प्राइवेट और पब्लिक, अभी आप पब्लिक में नहीं जा रहे हैं, अभी आप प्राइवेटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटेड बाय द रेस्पेक्टिव फैकल्टीज, राइट। तो हाँ, जस्ट जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू अ लिंक, डायरेक्टली हम लिंक प्रोवाइड करेंगे और आप उसी पे जाके एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, राइट। तो अभी मैं एक डेमो देता हूँ, देखता हूँ, राइट। तो बाकी अगर आप पहले से फेमिलियर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इधर, तो यू कैन आल्सो प्रैक्टिस ऑन दिस वन, ठीक। अदरवाइज जस्ट फॉलो द लिंक। तो एक मैं लिंक देने जा रहा हूँ आपको। तो सपोज करिए एक लिंक है, ये लिंक आपको प्रोवाइड किया गया। इसको आप सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पे यूआरएल पर जाकर ओपन करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी और एंटर कर दिया, राइट। याद रखिएगा बस आपका ये जो है डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, हैकर रैंक लॉगिन होना चाहिए, या वो ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए जिससे कि आपने इस पर रजिस्टर्ड किया है। तो देखिए जिस पे हमने ऐसे क्लिक किया डायरेक्टली हम इस पर रीडायरेक्ट हो गए साइन अप के लिए। अब इस पर हमने साइन अप क्लिक किया एंड जस्ट जैसे क्लिक करेंगे तुरंत हम इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा हैकर रैंक अकाउंट ओपन है, राइट। देखिएगा यहाँ पे साइड में ओपन है। नाउ अब नेक्स्ट टास्क क्या है, जो हमने अभी लिंक दिया था उस लिंक से करस्पॉन्डिंग एक चैलेंज दिया हुआ है, उस चैलेंज को सॉल्व करना है, राइट। अब इस पे हम सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये पेज ओपन हो रहा है आपका। इस पेज में अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, एक प्रॉब्लम दिख रहा है, सिंपल 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या क्या देख रहे हैं इस, ये कुछ इनपुट फॉर्मेट दिए हुए, 2 इंटीजर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 2 देना दिया है इन द सेम लाइन। इनपुट फॉर्मेट क्या है, आपको जब प्रोग्राम रन कराएंगे उस टाइम पे एक सेम लाइन में 2 नंबर एंटर करेंगे सेपरेटेड बाय द स्पेस, राइट। ओके, और कॉन्स्टेंट क्या है इसका, जो नंबर होगा 1 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए, राइट। ओके, आउटपुट क्या होना चाहिए, सम ऑफ 2 नंबर्स होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा ध्यान से। सैंपल इनपुट दिया गया है जिसपे कि 3 स्पेस 5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 2 नंबर्स इन सेम लाइन सेपरेटेड बाय स्पेस, तो यहाँ पे भी 2 नंबर्स दिया हुआ है इन सेम लाइन सेपरेटेड बाय द स्पेस। और आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 + 5 का सम होना चाहिए, 8 आना चाहिए, राइट। Just try to understand. This is the very easy, very first program on HackerRank. ठीक है, तो try to understand. यस, तो अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसको सबमिट करना है कोड को। अगर आपका कंप्लीटली फाइनली पूरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाता है, देन आपका कोड सबमिट हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, अदरवाइज देयर मे बी सम एरर, राइट। ओके, उसके बाद हम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या तो आप यस ये एडमिन के थ्रू होना चाहिए था। एडमिन में वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्रामिंग दिखेगा, अगर नहीं दिखता है तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। क्योंकि अभी हम लोग सी पे वर्क करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिएगा इस क्वेश्चन, इस सैंपल इनपुट को ध्यान में रखते हुए आप कोडिंग करना शुरू करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, सम ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कोडिंग करना। यहाँ पे 2 नंबर है, int, यहाँ पे num1 दे दिया और num2 दे दिया, ये 2 नंबर्स हमने एंटर कर दिए, राइट। ओके, अब इसमें अब 2 नंबरों को मुझे स्कैन ऑफ करानी पड़ेगी, स्कैनर परसेंटेज डी, और याद रखिए इन्होंने बोला कि फर्स्ट लाइन में बीच में स्पेस होना चाहिए, तो हम भी स्पेस देंगे, राइट। और इसके बाद 2 नंबर एंटर करा रहे हैं, एम्परसेंड num1 एंड कॉमा एम्परसेंड num2, राइट। ये हमने ऐसे कर लिया, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या क्या चेंजेस होंगे, अब हमने स्कैन ऑफ करा लिया, देन हाँ अब उसको हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए सिंपल आप यहाँ प्रिंट ले लीजिएगा, प्रिंट, या तो यस क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज एक्चुअली stdio.h, व्हाट इज, बाकी तो अभी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो stdio इज सफिशिएंट, व्हाट इज द मेन फंक्शन, क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुका हूँ स्पेशली, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ना।
अब या तो कोई वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल लेकर उस पर स्टोर करके आप प्रिंट करा लीजिए, या तो डायरेक्टली आप इसमें प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट परसेंटेज डी एंड num1 प्लस num2, राइट। ये हो गया आंसर, सिंपल, वेरी इजी प्रोग्राम। फर्स्ट देखिएगा थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अभी अगला वाला जो हम टेस्ट, अगला वाला प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसमें थोड़े टेस्ट केसेस होंगे, अटेम्प्ट्स होगा, 2 अटेम्प्ट्स होगा, 3 अटेम्प्ट्स होगा, मीन्स हर प्रोग्राम के अंदर कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं, तो उन अटेम्प्ट्स को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली हमने सबसे पहला प्रोग्राम ईजी इसलिए लिया क्योंकि एटलीस्ट आपको एक छोटा सा प्रोग्राम रन कर जाए, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो अभी मैंने क्या लिया, हाँ 2 इनपुट ले लिया था, स्कैनफ हमने करा लिया 2 इनपुट, और यहाँ पे num1 प्लस num2 जोड़ दिया और मेरा आउटपुट आ जाएगा, राइट। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, इसको रन कराने जा रहा हूँ। देखिएगा रन किया मैंने, रन पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ ऑप्शन, यस कॉन्ग्रेचुलेसन यू पास द सैंपल टेस्ट, लिसन केयरफुली। यहाँ पे सैंपल टेस्ट था जो हमने पास कर लिया, राइट। अभी तो ये सैंपल केस, सैंपल यस टेस्ट केस था। नाउ अब चैलेंज क्या है मेन, कि अगर मैं सबमिट कोड पे क्लिक करता हूँ और ये अगर पूरा कंप्लीटली दोनों टेस्ट केसेस चल गया, देन माय प्रोग्राम इज टोटली करेक्ट, राइट। टेस्ट केसेस में क्या अभी हम डिस्कस करेंगे आपको। टेस्ट केसेस में इन्होंने क्या लिखा था, इनपुट में इन्होंने 3 5 दिया था, तो आउटपुट, आउटपुट क्या आया, 8 आया, और एक्सपेक्टेड आउटपुट 8 आना चाहिए, और आपका भी आउटपुट 8 आ रहा है, इसका मतलब दैट्स व्हाई यू पास दिस सैंपल टेस्ट केसेस, राइट। ओके अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस सबमिट कोड पे क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट कोड पे मैंने क्लिक किया, यस सबमिट कोड किया। अब देखता हूँ क्या आ रहा है, नाउ यस टेस्ट केस, ये देखिएगा टेस्ट केस 0 भी सक्सेसफुली हो गया एंड टेस्ट केस 1 भी सक्सेसफुली हो गया, देन स्टेटस इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब आपका ये जो आपने कोड लिखा वो करेक्ट है, 100% करेक्ट। अगर सपोज करिए इसी कोड में कहीं मैंने कुछ ऐसे एरर कर दिया, सपोज करिए सेमी कॉलन में हटा दिया, राइट, तो उस टाइम पे अगर मैं रन कराता हूँ उस कोड को, देखिएगा एरर आ जानी चाहिए इस कोड में, यस ये कंपाइल टाइम एरर आ गई, सेमी कॉलन इज मिसिंग, राइट। तो ये सारी चीजें थ्योरी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली व्हाई सेमी कॉलन इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज एक्चुअली प्रिंटफ, व्हाट इज एक्चुअली स्कैनफ, व्हाट इज रिटर्न जीरो, व्हाट इज मेन, ये सब एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। बट इस वीडियो का इंटेंशन ये है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हैकर रन पे एग्जीक्यूट सक्सेसफुली करा लीजिए। बाकी अगर आपको लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा, लॉजिक क्लियर होगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट करना होगा कोड को, राइट। तो अगर मैं इसको फिर रन कराऊँ देन आई थिंक करेक्ट होगा अब, यस और हमने सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद हमारे पास दोनों टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तो बेसिक प्रॉब्लम था कि एक सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम हमने दिया, रन कर लिया। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट केसेस के अंदर सैंपल इनपुट हम ऐसे देंगे, 2 इनपुट देंगे, 2 टेस्ट केसेस देंगे, इसके नीचे हम देंगे 3 5, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या देंगे, 2 टेस्ट केसेस देंगे, 2 अटेम्प्ट देंगे, 2 इनपुट देंगे 3 5 एंड मान लीजिए सपोज करें 7 8, राइट। तो आंसर क्या आना चाहिए, अब आपका सैंपल इनपुट ये हो जाएगा और आउटपुट आपका आना चाहिए 5 + 3 8 एंड 7 + 8 15, राइट, ऐसे आंसर आना चाहिए। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, इस वाले प्रॉब्लम में क्या सिंपल एक इनपुट दिया मैंने, जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम यूज दिस प्रोग्राम, कि आप फैमिलियर तो हो जाए कम से कम एडिशन करने के लिए, हैकर रन पे वर्क करने के लिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये 3 5 ऐड हो गया। नाउ अब अगले इसी क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे, इसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे और देखेंगे कि हम लोग प्रोग्राम में अटेम्प्ट कैसे एंटर करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अटेम्प्ट्स के लिए एक सिंपल लॉजिक होता है, पीस ऑफ कोड है, उसी पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये सारे इस कोड को, और ये अटेम्प्ट्स भी पूछना शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट, ओके, राइट। So if any doubt, please write in comment section, right? Okay, thank you for watching.